नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मार्केट सेंसेक्स में गिरावट आज के दिन 2700 पॉइंट है और निफ्टी में गिरावट 800 पॉइंट के आसपास है। बहुत सारे चेहरे उतर चुके हैं दोस्तों। जो लॉन्ग टर्म के निवेशक थे वो शॉर्ट टर्म के हो चुके हैं कि यार अब देखेंगे मार्केट में, बाद में करेंगे कुछ भी, लेकिन अभी तो हम निकल जाते हैं। तो ये गिरावट धड़ाधड़ हो रही है। बहुत लोगों के कॉन्फिडेंस डाउन हो तो चुके हैं। फ्रेंड्स देखिए, बहुत आप लोग बहुत निफ्टी का ये विश्वास से 10 भरे साल हुए का थे चार्ट है। कि भाई कहीं से भी ये पीएफ का आप पैसा हम निकाल कर यहाँ डाल दें, कहाँ से निकाल के यहाँ डाल दें, रियल इस्टेट से निकाल के डाल दें। तो ऐसे ऐसे सोच वाले लोग आज सोच रहे कि यार ठीक है ये मार्केट तो यार ठीक है, मतलब इतना कोई मतलब नहीं है इसका। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों मार्केट में। मेरे एक दोस्त की आपको मैं बात शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। कोविड के जस्ट बाद जैसे मार्केट 8000 पे आया और जस्ट 12000 पे बहुत जल्दी रिकवरी कर गया था, लगभग 2 से 3 महीनों के दरमियान। तो ऐसे दौर में वो मुझसे अक्सर कहता था कि यार ऐसा समय मिला होता कि मैं 8000 पे निवेश कर देता, ये कर लेता, उस टाइम हिम्मत होती तो मैं ये कर देता। और मेरा ये कहना था कि उस समय हिम्मत दिखाना बहुत बड़ी बात होती है और आज भी वैसा ही समय है। आज भी हिम्मत दिखाना बड़ी बात है। मतलब ये मार्केट कोई पहली बार गिरा है ऐसा नहीं है। हम चार्ट में भी देखेंगे दोस्तों कि ऐसी गिरावटें अक्सर होती रहती है और बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनसे मार्केट गिरता जाता है और कुछ टेक्निकल रीज़न भी होते हैं। मतलब टेक्निकल रीज़न क्या होते हैं दोस्तों कि लोगों के जो स्टॉप लॉस लगे होते हैं, जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। स्टॉप लॉस लगाना और ये सब चीज़ें ट्रेडर्स के लिए मायने रखती है और वो जो हिट होते हैं और वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट में हिट होते हैं, धड़ाधड़ हिट होते हैं। मतलब एक हिट हुआ तो दूसरे पे भी उसका इफेक्ट आएगा और उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति स्टॉप लॉस लगा के रखता है ट्रेडिंग में। तो ये जो गिरावट जो होती है इतनी शार्प हो जाती है एक समय पर, और मेंटली तो वैसे ही आदमी बेचने के लिए बेताब बैठा है और हमारे निवेशक भी बहुत सारे हैं जो आज बेच चुके होंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, सभी का जो इफेक्ट साझा रूप से पड़ता है तो तेज़ी से मार्केट में गिरावट आ जाती है। और एफआईआई भी बेच रहे हैं, डीआईआई भी बेच रहे हैं, सभी बेच रहे हैं यहाँ पर। अगर आप फिगर देखेंगे तो आपको मिलेगा ऐसा। ये दोस्तों की भाई गिरावट शार्प हुई है, लेकिन अब क्या, मतलब अब क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो अब आप मेरे से यही सुनना चाह रहे हैं कि अब करें क्या। तो अब ये करना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर क्वालिटी के स्टॉक्स ढूंढिए, और अगर ज़्यादा नहीं ढूंढना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है निफ्टी बीज। निप्पॉन निफ्टी बीज या कोई सा भी आपको निफ्टी बीज में समझ में आता है वो आप परचेस करते जाइए, आपके पास अगर पूंजी है तो। अदरवाइज तो हम आपसे हमेशा ये एक राय रखते हैं कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पूंजी, जिसका आपके मेंटल प्रेशर ना पड़े, जिसका कोई दबाव आप पे ना पड़े, जिसका आपको खर्च इमीडिएट बेसिस पर ना हो, ऐसी ही पूंजी इस मार्केट में लगाई जाती है और रिलैक्स से सोया जाता है। अदरवाइज आप ऐसी परेशानियों में हमेशा अपना बीपी बढ़ाते जाएंगे और बीमार रहेंगे, या फिर आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो ऐसी सभी चीज़ों से बचने के लिए निवेश सबसे अच्छा रास्ता है कि भाई निवेश किया भूल जाए। भाई बढ़ा था, मान लो आज एक स्टॉक 50% तक बढ़ा है, जब हम वेट ही उसका 5 गुना 10 गुना के लिए कर रहे हैं तो 50% में कौन सा हम बेचने वाले थे? जो आज अगर वो फ्लैट उसी रेट पर पहुंच चुका है या कम पे हो चुका है तो कौन सा बेचने वाले? तो कोई अंतर ही नहीं आया है जब। तो हमें क्या करना? और ये तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों कि भाई आपके पास अगर आज 1 लाख रुपए है तो आज के दिन आपको 10 से 20 हजार रुपये निवेश करना ही चाहिए था दोस्तों। तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन किन स्टॉक्स में करना चाहिए ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। इसीलिए हमारे आप चैनल पर पाएंगे बहुत शानदार शानदार क्वालिटी स्टॉक्स की ही हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास अगर जेपी एसोसिएट है, सुजलोन है, आर पावर है, इस टाइप के स्टॉक्स है तो आप भूल जाइए कि आप क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको वाकई में घबराना चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर शानदार शेयर एफल है, हैप्पीएस्ट माइंड टाइप के शेयर रखे हुए हैं तो क्यों चिंता करना? जब उन कंपनियों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इस रशिया यूक्रेन के मामले का, तो आपके निवेश पर भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। और वैसे भी हम इतने छोटे निवेशक हैं कि एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर्स कितनी होल्डिंग होती है इनके पास, ये अपनी कंपनियों को कोई नीचे रहने देंगे? दोस्तों एक स्प्रिंग जो होती है उसकी तरह होता है मार्केट, ये होना ही है। मतलब आप दबा सकते हो, प्रेशर लगा सकते हो, लेकिन फाइनली एक मजबूत स्प्रिंग फिर से अपनी जगह पर वापस पहुंच जाएगी। और सभी लोगों का तभी फायदा होता है दोस्तों, क्योंकि डीआईआई, आपका म्यूचुअल फंड हाउसेस, इनको कमीशन कब मिलेगा? जब मार्केट में पॉजिटिविटी होगी, जब मार्केट बढ़ेगा और ऐसी गिरावटों में खरीदी के मौके बनते हैं। लेकिन आज किसी छोटे मोटे शेयर को मत खरीदिए,
हम जिनका हमने आपके साथ डिस्कशन किया वो भी मत खरीदिए। ऐसे में निफ्टी 20 जैसी चीज़ें खरीदी जाती है दोस्तों। एशियन पेंट टाइप के शेयर खरीदे जाते हैं जो लाइफ टाइम अपने को बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। HDFC बैंक टाइप की चीज़ें जो मुश्किल से इतना नीचे मिलता है, तो ऐसी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए और धीरे धीरे चंक्स में बाई करना चाहिए। आपने अगर 20,000 आज लगा दिया 1 लाख में से, अगर और गिरावट होती है तो 20,000 और लगा दीजिएगा। ये 40,000 तो तुरंत रिकवर हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो लास्ट में ये सबसे पहले रिकवरी आएगी। कोई मार्केट ऐसा कोई ख़त्म नहीं हो गया दोस्तों। रशिया यूक्रेन के मामले इंडिया पे इतना इफेक्ट भी नहीं डालते हैं। पेट्रोल के प्राइजेस, क्रूड प्राइजेस ये सब बढ़ जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे सभी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। जैसे सीरिया वाली प्रॉब्लम्स हुई थी, इसके पहले और भी देशों के साथ बहुत सारे विवाद हुए हैं, अफगानिस्तान वॉर हुई है, इस टाइप के बहुत सारे, इराक युद्ध हुआ है। ऐसी रेंडमली चलती ही रहती है चीज़ें। हमारा आप पिछला वीडियो भी देखिएगा, उसमें तो इतनी गिरावट नहीं होती। उसके पहले ही हमने आपको एक आगाह कर दिया था कि गिरावट के अंदेशे बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में अगर आप पिछले 1 महीने से देखेंगे तो थोड़ा वीकनेस रही है दोस्तों। तो उस हिसाब से चलना चाहिए। सिचुएशन में घबराने की कोई बात नहीं है, रिकवरी होगी ही। लेकिन निवेश यहाँ पे ही एक निवेशक का सच्चा टेस्ट होता है। वैसे निवेश करने में आपको करना क्या है, खरीदना है और रेस्ट करना है। लेकिन बस अपना मेंटल पीस अगर आप बना के रख सकते हैं, आप अगर गाने के शौकीन है तो गाना सुनिए, खाने के बनाने के शौकीन है तो खाना बनाइए। ऐसे समय पर ये काम किए जाते हैं, क्यों पोर्टफोलियो में आंखें गड़ाना। भाई ये आप 3 महीने बाद, अगर आज की तारीख आप नोट कर लीजिए और 3 महीने बाद जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि अरे यार उस दिन मैंने कुछ खरीद लिया होता तो ठीक होता, अदरवाइज कुछ न किया होता तो भी ठीक होता, लेकिन बेचा नहीं होता तो सही होता। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है। रामदेव अग्रवाल जी के सामने आई होगी, विजय केडिया जी के सामने आई होगी, वारन बफे जी के सामने आई होगी। तो बहुतेरे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है, बड़े इन्वेस्टर्स के सामने। लेकिन ये फाइनली आप देखिए, मतलब कंसिस्टेंटली अर्निंग कर रहे हैं, इतने लंबे समय तक कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो गणित है इन लोगों का। ऐसी सिचुएशन में हिम्मत बना के रखना ही एक निवेशक का एक टेस्ट है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। वैसे भी 30% 40% अगर आप अपने स्टॉक्स को नीचे नहीं गिरता देख सकते हैं तो इस मार्केट में एक्चुअल में निवेश करने का लाभ भी नहीं है। FD का सहारा लो या फिर इस टाइप के ही संसाधनों में पैसा निवेश करना चाहिए। शेयर मार्केट में इस टाइप की उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। अगर आप दिल के मरीज हैं तो इस टाइप के मार्केट से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। अदरवाइज बिना देखे ये मार्केट बहुत शानदार है। आप 4-5 अभी कुछ दिनों बाद देखेंगे कि सिचुएशन वापस से नॉर्मल हो गई है। उस दिन इतनी घबराहट हो रही थी और आज फिर से मार्केट तेजी से धड़ल्ले से ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम तो सबसे छोटे निवेशक हैं, हमसे बड़े बड़े यहाँ पर पड़े हैं जिनको अपने पैसों की बहुत चिंता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई विचार आप रखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।